हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखिए, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इन्हें हम टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द ओपन चेन कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह से बी पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। जो क्लोज चेन कंपाउंड जो हैं, ये भी आगे टू टाइप के हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, क्लोज चेन को हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, ये भी फर्दर टू पार्ट्स में सब डिवाइड किए जा सकते हैं। दैट इज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक सेकंड जो है, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, ये भी फर्दर टू पार्ट्स में सब डिवाइड हो सकते हैं। दैट इज द बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। एंड नेक्स्ट वन इज द नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये फिर भी क्या होते हैं? एरोमेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन सब डिवाइड द heterocyclic compounds into two part, that is the alicyclic compounds and the aromatic compounds. ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, आप देख रहे हैं कैसे कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, ये होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि जब साइकिल में, यानी जब एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें एक ही टाइप के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे रिंग्स जो है जनरली कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई होती है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जब रिंग में एक हेटेरो एटम लाइक एज द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, फॉस्फोरस, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, ये एरोमेटिक हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते। और अगर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो टू टाइप के होते हैं, दैट इज द बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड द नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, यानी जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं भी है तो भी वो एरोमेटिक नेचर के हैं। कैसे, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, ये भी क्या दो तरह के हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि एलिसाइक्लिक होते हैं, वो एरोमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ
ऐसे हमारे पास में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि एरोमेटिक होने की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेनर होंगे, क्या होंगे, प्लेनर होंगे, साइक्लिक होंगे और उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होंगे और हकल रूल को फॉलो करेंगे, यानी उन कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जो हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने एक एरोमेटिसिटी का लेक्चर दिया है, उसमें सारी कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करके बताई हुई है। तो देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स दे शुड बी साइक्लिक इन नेचर, they should be planar, okay, and they should have conjugated system. It means delocalization of pi electron must be there above the plane and below the plane. And the fourth important condition is that the Huckel's rule. What is the Huckel's rule? They must possess 4n+2 pi electrons. Okay, so such compounds are aromatic in nature. Now anti-aromatic compounds, एंटी कंपाउंड्स ये भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ओके, दे ऑल्सो बी प्लेनर, इनमें भी कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर हकल रूल को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो आप ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, n की वैल्यू जो है वो होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होगी, जबकि यहाँ पर n की वैल्यू होती है एंटी एरोमेटिक में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अगर मैं 0 रखती हूँ तो मुझे कौन सा सिस्टम मिलता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर मैं 1 रखूँगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देन 10, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 एंड सो ऑन। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं एरोमेटिक नेचर के होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जब मैं n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो हमें क्या मिलता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 लिखूंगी तो क्या मिलेगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 से क्या मिलेगा, 4 3 जो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 से मिलेगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो इस तरह के जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी 4, 8, 12 और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, डीलोकलाइज होंगे, तो ऐसे सिस्टम जो हैं वो कैसे होंगे, दीज आर द एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ओके, नाउ द नॉन एरोमेटिक सिस्टम। अब नॉन एरोमेटिक सिस्टम कौन से हैं, तो देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये जो जितनी भी हमने कंडीशन लिखी थी उसमें से किसी एक कंडीशन को या दो कंडीशन को
जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं इन कंडीशंस को फुलफिल करने में, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो होंगे नॉन एरोमेटिक इन नेचर। All acyclic compounds are non-aromatic compounds. For example, 1 2 3 4, दिस इज अ ब्यूटाडाइइन सिस्टम। तो ब्यूटाडाइइन सिस्टम में आप देख रहे हैं ये क्या है, प्लेनर है, और ब्यूटाडाइइन सिस्टम के अंदर जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन में है, डीलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, दिस इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड। तो क्या हो गया, एसाइक्लिक कंपाउंड हो गया या ओपन चेन कंपाउंड हो गया। तो जितने भी ओपन चेन कंपाउंड होंगे वो सभी के सभी कैसे कंपाउंड्स हैं, दीज आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, देन द सेकेंड में हम लोग लेते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि ओड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होगा, ओड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो कंपाउंड्स having odd pi electrons are non-aromatic compounds. For example, अब ये आप तीनों सिस्टम देखिए, तीनों के तीनों क्या हैं, होमोलैटिक फिशन से इनका फॉर्मेशन हुआ है, तीनों के तीनों फ्री रेडिकल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे काउंट करूँगी, 2 and 1 3। तो मैं कहूँगी यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पर 5 1 2 3 4 and 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 and this one 7. So here 7 pi electrons are present. So such compounds whose possess odd number of pi electrons are non-aromatic compounds. Okay, इसके अलावा जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होंगे, जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ऑल saturated compounds are non-aromatic compounds. अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, cyclohexane, cyclopentene, these all are saturated compounds. These all are the non-aromatic compounds.
Then the next point, when 4n plus 2 pi electrons and 4n pi electrons are present in compound, but delocalization is not possible in compound, delocalization of pi electrons. Delocalization of pi electrons is not possible in compound. So, such compounds are known as non-aromatic compounds. ओके, क्या लिखा हमने? फोर्थ पॉइंट है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, लेकिन वहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखिए, ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं है? अब वो पॉसिबल दो रीज़न से नहीं हो सकता। एक तो वहाँ पर अगर sp3 कार्बन प्रेजेंट है, और दूसरा अगर कंपाउंड के स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पर मैं इसको ऐसे बाइफरकेट करके दो रीज़न लिख देती हूँ। Due to presence of sp3 कार्बन एटम। sp3 कार्बन एटम की अगर प्रेजेंस है तो फिर क्या हो जाएगा? डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला कार्बन जो है ये क्या है? sp3 कार्बन है। दिस इज द sp3 कार्बन एटम। तो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली ये कंडीशन सेम आपको अचीव होगी इस वाले केस में भी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल था, इस केस में भी तभी पॉसिबल था। इसी तरह से जो अगर ट्रोपाइलियम की बात करते हैं ना, तो देखो अगर ट्रोपाइलियम कैटायन होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तब तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है यहाँ पर। तो ये वाला कार्बन एटम कौन सा है? ये वाला कार्बन एटम कौन सा है? बोथ आर sp3 हाइब्रिड कार्बन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब sp3 हाइब्रिड कार्बन जो है वो बीच में कहीं पर प्रेजेंट हो, तो फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब पॉसिबल नहीं होगा तो ये कंपाउंड्स जो हैं कैसे हो जाएंगे? दिस ऑल आर द नॉन एरोमेटिक। ओके,
सेकेंड रीज़न आता है कि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्लेन। जितने भी एटम्स जो हैं वो एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होंगे। ये अब हमने एग्जाम्पल लिया है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है ये एक प्लेन में नहीं मिलता और इसके स्ट्रक्चर जो है इस तरह से टब जैसी इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन पूरे हैं 1 2। तो ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो होता है ये भी कैसी शेप में मिलेगा? टब शेप में मिलेगा। और इसलिए जो है यहाँ पर एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बनती और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर दिस कंपाउंड इज द नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? दिस इज नॉन एरोमेटिक। ओके। तो एब्सेंस ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर के हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज पेंटालेन। तो ये जो पेंटालेन जो है ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दिस इज 10-एन्युलिन। ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो 12-एन्युलिन जो होगा वो भी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा कंपाउंड। तो इस तरह से ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो? एसाइक्लिक कंपाउंड हो या जो सैचुरेटेड कंपाउंड हो या फिर प्लेन नहीं हो या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं हो, तो वो सभी के सभी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 टाइप के कंपाउंड्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक पाई बॉन्ड का क्या मतलब होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? 0 इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज में भी 2 कंडीशन बनेंगी।
नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है तो इसके लिए हम जब पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज जो है डी लोकलाइज है तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में। एक नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से पाई बॉन्ड को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख दिया है, लेकिन आप इसको भी इस तरीके से ही याद कीजिए कि जब पाई बॉन्ड जो है या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, लोकलाइज है और डी लोकलाइज है। 2 केस बनेंगे, आपको देखना होगा। अगर ये लोकलाइज है तब 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और अगर ये डी लोकलाइज होंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी हेल्प से हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।